दोस्तों यहाँ पे समेशन ऑफ सीरीज का इंटीग्रेशन है ना। आप अभी तक आपने इंटीग्रेशन सीखा था, लेकिन अब समेशन का जो होता है सीरीज होता है उसका आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये बीएससी पार्ट का मैथमेटिक्स है और ये इंटीग्रल कैलकुलस का ही पार्ट है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा कंसेप्ट समझाने वाला हूँ और इसके साथ साथ क्वेश्चन भी लूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं कि ये समेशन ऑफ सीरीज का जो इंटीग्रेशन होता है करते कैसे हैं। तो यहाँ आप देखिए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। जब आप इसको इंटीग्रेट करिएगा तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऐसे क्वेश्चन में जब हम समेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट का लेना कंपल्सरी है, क्योंकि लिमिट वैल्यू उसमें बताना पड़ता है। तो लिमिट एन टेंस टू जीरो इन्फिनिटी एच आर इक्वल जीरो टू एन माइनस वन, यानी कि जो लास्ट वाला जो नंबर होता है इन्फिनिटी तक गया है उसे एक पीछे रखना है, ठीक है ना, बाउंड्री तक नहीं पहुंचना है, ठीक है। तो उसका एन माइनस वन उसका एक टर्म पीछे लेना है, ठीक है ना। और एफ ए प्लस आर एच है ना, वेयर एन एच जो होता है बी माइनस ए होता है। ये आपने प्लस टू में पढ़ा होगा, जहाँ पे इंटीग्रेशन आपको बताया गया होगा लिमिट के साथ, वो कंसेप्ट आपको जरूर देखने को मिला होगा। अब बात करते हैं कि ए के जगह पर जीरो पुट कर लेते हैं और बी के जगह पर वन पुट करते हैं। तो यहाँ देखिए ए के जगह पर जीरो माने यहाँ लिमिट चेंज होगा। यहाँ देखिए तो ए के जगह पर जीरो पुट करेंगे तो यहाँ जीरो होगा, ठीक है। जीरो पुट करेंगे, ए के जगह पर जीरो पुट कर दिए और बी के जगह पर वन पुट कर दिए एफ एक्स। और यहाँ देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच समेशन ऑफ आर इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन और एफ आर माइनस एफ आर एच, ठीक है। एन टेंस टू जीरो, एच के जगह पर आप क्या पुट करेंगे। अच्छा यहाँ देखिए आपने जीरो ए के जगह पर जीरो पुट किया तो ये जीरो भर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो यही बचेगा, यही लिखा गया है, ठीक है। और इन्फिनिटी चाहेगा और एच के जगह पर हमने वन बाई एन, यहाँ से देखिए यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे जब एन जो है इन्फिनिटी पर टेंस करेगा। तो यहाँ से देखिए जब एन इन्फिनिटी पर टेंस करेगा तो एच का वैल्यू वन बाई इन्फिनिटी होगा। क्यों होगा, तो वन बाई इन्फिनिटी जब आप भरेंगे तो इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपको बातें समझ में आना चाहिए। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई, अब एच के जब वन बाई एच, तो यहाँ पे एच है वन बाई एच, बगल में आर है तो आर बाई एन हो जाएगा और बाकी यही कंसेप्ट चलते रहेगा। अब इसको कुछ किया नहीं गया है, यही चीज को यहाँ सेम लिखा गया है, ठीक है। यही लिखा गया है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन एफ और आर बाई एन होगा और ये वन बाई एन इसको बाहर कर लेंगे। और यहाँ पे आप जो जो इसके बराबर आपने ये सॉल्व किया था तो इतना बराबर ये लिख सकते हैं, वही चीज लिखा गया। तो आप ये वाला चीज को अच्छा से लिख सकते हैं। मतलब ये वाला समेशन को जो इस तरह का समेशन का पार्ट होगा, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ तरह इस तरह का नजर आएगा। तो ये एक जो है कंसेप्ट था और कंसेप्ट से मैंने समझाने का प्रयास किया। समेशन ऑफ सीरीज का ये क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है ताकि समय की बचत हो सके। इवेल्युएट द सीरीज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई एन प्लस वन एन प्लस टू सो वन एन वन बाई टू एन है। ये एक जो है सीरीज है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है विथ हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और जब हम इसका क्या करेंगे आर टर्म निकालेंगे तो लास्ट वाला कौन कहाँ तक है, यहाँ टू एन मैंने लिखा है। तो लास्ट वाला टर्म जो है आर अगर टर्म निकालते हैं तो वन बाई, चूंकि ये वन है टू है थ्री है इसी तरह से, तो वन बाई आर एन प्लस आर होगा। यहाँ से आप एन कॉमन करेंगे तो वन प्लस आर बाई एन होगा। आप एन से मल्टीप्लाई करेंगे एन होगा और इससे करेंगे तो एन इंटू आर बाई एन से एन कट जाएगा, पहले वाला आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस पर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा कि चूंकि हमें लिमिट के हेल्प से और इंटीग्रेट करना है तो लिमिट अप्लाई करते हैं। रिक्वायर्ड लिमिट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ जीरो टू आर इक्वल टू जीरो टू टू एन वन बाई है ना एन इंटू वन प्लस आर बाई एन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इनिशियल जो टर्म है शुरू में जो टर्म लिया गया है जीरो लिया गया है और लास्ट वाला टर्म टू एन है तो उसको लिया गया है, ठीक है ना। अब इसको जो है नाउ द फर्स्ट टर्म अगर बात करते हैं फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करें तो जैसे यहाँ पे आर टर्म जो है वन बाई एन प्लस आर है तो फर्स्ट टर्म यही होगा, आर वाला पार्ट होगा।
तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r/n होगा, ठीक है। तो अब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो अभी लिमिट ऐसे रखना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, r की जगह पर यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, 0, ठीक है ना। तो r की जगह पर यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0/n माने n होगा। तो लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात करते हैं इसका अपर लिमिट निकालेंगे, ये तो लोअर लिमिट हो गया मैंने लास्ट टर्म। तो अपर लिमिट का मतलब ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया। तो लोअर लिमिट पर तो इसका वैल्यू रिजल्ट 0 आ गया। अपर लिमिट पर अगर बात करते हैं तो अपर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r/n ही होगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी और r के जगह लास्ट वाला टर्म इसमें 2n है तो 2n मैंने पुट कर दिया, n से n कट जाएगा 2 होगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 2 ही आएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिमिट के हेल्प से इस सीरीज का मैंने लिमिट पता किया। तो जब मैंने r का वैल्यू 0 पुट किया था तो उस केस में 0 आया था, और जब मैंने r का वैल्यू लास्ट टर्म मैंने 2n पुट किया था तो उस केस में लिमिट का वैल्यू 2 आया था। तो 0 to 2 और इंटीग्रेशन इस्तेमाल करना है। तो चूंकि पहला टर्म 1 प्लस n है तो 1 प्लस n के जब मैंने x लिखा, चूंकि यहाँ पे वेरिएबल मैंने x को ट्रीट किया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो नीचे वाला इसको करिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो इस केस में जैसे इसका 0 हो जाएगा, x का dx हो जाएगा। तो जब ऐसे नीचे वाला का ऊपर दिखता है तो लॉग ऑफ फंक्शन होता है, यानी कि लॉग इतना हो जाएगा, लिमिट 0 to 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं और आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे एक बार अपर लिमिट, तो ओहो लॉग 1 प्लस यहाँ पे 2 पुट करेंगे माइनस लॉग एक बार लोअर लिमिट तो 1 प्लस 0 पुट करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा log 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा log 1 होगा। आपको पता है कि log 1 का वैल्यू जो है 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ फाइनली जो है log 3 और ये -0 और ये फाइनली इसका आंसर जो है log 3 हो जाएगा। तो इस समेशन का जो वैल्यू है, ये सीरीज का जो वैल्यू है log 3 आएगा विथ हेल्प ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस में जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह के कैलकुलस में हमें जो लिमिट निकालने होंगे वो लिमिट के हेल्प से ही हम पहले लिमिट पता करेंगे, लिमिट निकल जाएगा तब जाकर उस पर इंटीग्रल कैलकुलस आसानी से अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों यहाँ जो है ये क्वेश्चन है, समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। इस पर हम इंटीग्रल कैलकुलस अप्लाई करेंगे और इसको अप्लाई करके सॉल्व करने वाले हैं। और ये बीएससी पार्ट 1 में सेमेस्टर 1 में क्वेश्चन किए गए हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है कि अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम टू इवेल्युएट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल पढ़ेंगे इसको। देखिए ऐसे लिखते हैं, है ना, n फैक्टोरियल लिखिए या इस चीज़ को आप ऐसे लिखिए इस तरह से। तो दोनों को फैक्टोरियल ही रीड किया जाता है। तो n फैक्टोरियल बटा n के पावर n, इसका पावर 1/n है। तो इसको लिमिट का अप्लाई करके लिमिट के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद से इस पर फाइनली जो है सॉल्यूशन जो है इंटीग्रल कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा वॉच करिए। सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं कि p बराबर, इस फंक्शन को मैंने मान लिया, p बराबर लिमिट n इन्फिनिटी n फैक्टोरियल बटा n के पावर n बटा 1/n, n लिमिट n इन्फिनिटी n टेंस टू इन्फिनिटी। और फैक्टोरियल का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कोई नंबर है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 फैक्टोरियल है तो इसको लिखने का तरीका है 1 × 2 बैक करके लिखते हैं। जैसे मैं 3 बोला तो इसको होगा 3, है ना, 3 × 2 × 1, इसे आप लिख सकते हैं 2 × 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 4 लिख रहा हूँ तो 4 × 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं। जैसे 5 है फैक्टोरियल तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल को लिखने का तरीका है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है n फैक्टोरियल है तो 1 × 2 × 3 × सो 1 n तक है, ठीक है। तो n तक और बट्टा में n के पावर n और इसका पावर 1/n हमने लिखा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो है
आगे इसको और कंटिन्यू करते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी। अब एक बार देखिए, कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ मैं लिखा यहाँ पे 5/2 तो इसका मतलब है कि 5 नीचे भी है, 5/2 है ना, 5 अगर यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर ले लेते हैं, 125 लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब है कि इसको आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, और इसको 3 बार लिख सकते हैं, तो एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से मतलब समझिए ये 2 की पावर 3 है, तो मतलब एक बार इसके नीचे आ जाएगा, 1/n आ जाएगा, ये 2 समझिए, ठीक है, उस एग्जाम्पल के हिसाब से। इस तरह से 2/n होगा, 3/n होगा, 4/n होगा, सो ऑन n/n होगा, लास्ट टर्म इसका पावर n होगा। तो अब जो है इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यही फाइनली मेरा क्वेश्चन था, p बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 2/n 3/n सो ऑन n/n के पावर n है। अब इस पर मैं लॉग अप्लाई करूंगा तो ये log p होगा, और इधर जो है लॉग अप्लाई करेंगे तो ये वाला पावर है इसके पीछे आ जाएगा और लॉग इतना हो जाएगा। जब आप इस पर लॉग अप्लाई करेंगे, जैसे मैं आपको लॉग का कंसेप्ट बता देता हूँ, लॉग m के पावर n है तो ये पावर n log m हो जाता है, ये वाला पावर पीछे आ जाएगा। जैसे इस पर लॉग अप्लाई किए तो लॉग p हो गया, लेकिन इस पर अप्लाई करेंगे तो ये पावर इसके पीछे आ जाए, ठीक है। अब लॉग इस पर अप्लाई करेंगे तो लिमिट तो है, लिमिट पर चलेगा नहीं, ये लॉग को अंदर लाएंगे तो लॉग जो है m है ना, m इंटू n जो होता है ये होता है log m प्लस n हो जाता है, ठीक है। जैसे गुणा में है तो ऐड में हो जाएगा, तो ये गुणा है तो log m 1/n होगा, फिर ये प्लस 2/n 3/n, इस तरह से सो लास्ट में n तक होगा। अब यहाँ पे 1/n लिमिट, और इसको सबको ऐड करेंगे तो समेसन यूज कर लेते हैं, r = 1 to n हो जाएगा। 1 से लिया गया, 0 नहीं लिया, क्योंकि 0 आप जैसे पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी होगा, फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे 1 लिया गया। और लॉग ये लास्ट टर्म क्या है, तो r/n इसको पता कर लेते हैं। मैंने लास्ट टर्म जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो जैसे 1 2 3 से बढ़ रहा है, इसको r है, नीचे लास्ट में नीचे वाला टर्म n है, तो उसको n लिखा गया। इसको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r = 1 से n, और इस को अंदर ले लिया 1/n, log r/n होगा। अब आप इस चीज़ को जैसे ओपन करिएगा, जब इन्फिनिटी वैल्यू पुट करिएगा तो यहाँ इन्फिनिटी पुट करिएगा तो 0 हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी 0 होता है। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करिएगा, इसके सॉल्व करने से जैसे r = हम एक बार थी जो इनिशियल पॉइंट होता है उसको जब लेकर के सॉल्व करेंगे तो उस पर जो है हम मेरा वैल्यू 0 आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने जैसे r = 1 भरा तो 1/n, और जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/n और 1/n यहाँ आएगा, 1/n तो 1/n² होगा। तो यहाँ से जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो n के जब लिमिट भरेंगे तो कितना होगा, 1/∞ 0 होता है। तो कुल मिलाकर के जब इसको आप जब फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो यहाँ से 0 आएगा, और लास्ट टर्म निकालेंगे तो n/n हो जाएगा, और n से n कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब मैंने बताने का प्रयास किया कि यहाँ जो इसके हेल्प से जब आप फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो लिमिट जो है 0 आएगा, लास्ट टर्म जो है अपर लिमिट में 1 आएगा, और ये log x के रूप में फंक्शन है तो log यहाँ पे ले लिया गया। अब आप इसको जो है ये नहीं कि log x का इंटीग्रेशन होता है, तो log x का इंटीग्रेशन होता नहीं है। इसको मैं जो है ऐसे लिख रहा हूँ 1 × log, है ना, 1 × log x dx लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आईलेट का यूज करेंगे तो बाई पार्ट्स भी इसको ओपन कर देंगे तो कुछ ऐसे आएगा, और फिर से ये अभी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बाई पार्ट्स मेथड का मतलब है m × n का, माने आईलेट में जो पहले आता है उसको छोड़ा जाता है, तो मैं वो सब नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो लॉग यहाँ पे क्या था, p था, और dx इसका x होगा, और यहाँ कितना होगा, 0 से 1 होगा, यहाँ माइनस बाहर है, ठीक है। तो ये होगा log p, और ये होगा कितना, 1, ठीक है, 1 होगा। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस बाहर हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे दोस्तों जो है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो log p और ये -1 होगा। देखिए यहाँ पे जो है कुछ नहीं तो बेस में e होता है, log दो तरह का कॉमन log होता है, एक एक्सपोनेंशियल होता है। तो यहाँ पे e है, तो यहाँ से p इजकल टू e के पावर माइनस, जैसे यहाँ से log हटेगा तो एंटी लॉग में e जो है इसका मेन फंक्शन हो जाएगा, तो e के पावर -1 होगा। इसको आप 1/e लिख सकते हैं, मतलब फाइनली जो है 1/e इसका आंसर होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो को फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिएगा।